हेलो स्टूडेंट्स। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर ए पर्टिकुलर गिवन एक्सप्रेशन इज़ ए पॉलिनोमियल और नॉट, कि कोई भी आपको एक एक्सप्रेशन दिया है और हमें आइडेंटिफाई करना होता था कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि उसकी डिग्री क्या है, कोफिशिएंट्स के बारे में हमने सीखा लास्ट वीडियो में। अब हमारा जो ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो आज का टॉपिक है मेरा अभी हाउ टू फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है ये आपका। उसमें क्या दिया हुआ है, आपको जीरोस फाइंड करने हैं। तो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये जो पॉलिनोमियल है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अगर हमें जीरोस फाइंड करनी है तो सिंपली क्या करना होता है, हालांकि मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको लास्ट वीडियो में दे दिया था, पर फिर से हम कर देते हैं, तो छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। टू फाइंड द जीरोस वी विल सॉल्व पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, और ये भी कह सकते हैं पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसको क्या पुट कर देंगे, पॉलिनोमियल को जीरो पुट कर दो आप, ठीक है। तो पी एक्स क्या है हमारा, पॉलिनोमियल क्या है 3x माइनस 2। तो 3x माइनस 2 को हमने क्या पुट कर दिया, जीरो। तो आपके पास ये जो बन गई एक लीनियर इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो पॉलिनोमियल है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है 1। तो आपके पास इक्वेशन भी क्या बनेगी, एक लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप 7th क्लास में भी आपने सॉल्व की है, 8th क्लास में भी आपने सॉल्व की है। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2, और x आ जाएगा आपका 2/3। तो बड़ा सिंपल है। अब देखो आप चाहो तो अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो आप x की जगह पर 2/3 पुट करके देखो। तो अगर मैं यहाँ x की जगह 2/3 पुट करता हूँ तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इट मीन्स 2/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मैं ऐसे वेरिफिकेशन भी बता दिया। कई बार आपको क्वेश्चन जो होता है वो इस तरह से आ जाता है, जैसे आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, ठीक है। एक पॉलिनोमियल दे दिया आपको, सपोज पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है, एक्सरसाइज 2.2 का, ठीक है। और क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपको कि ये, और आपको दिया हुआ है कि वेदर x इक्वल्स टू -1/√3 एंड 2/√3। हमें चेक करना है, इसमें जीरोज नहीं निकालनी है, हमको चेक करना है कि ये इसके जीरोज हैं या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, हम पुट कर देंगे x की जगह पर कितना, -1/√3। वैल्यू निकाल के देखेंगे, देखो 3 यहाँ पर करेंगे -1/√3 का स्क्वायर -1, तो ये 3 आ जाएगा। -1/√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3। और नेगेटिव है नंबर है तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट होके 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0। तो इससे पता लगता है, इट मीन्स -1/√3 इज द ज़ीरो ऑफ पी एक्स। ये ज़ीरो है, चेक कर लिया हमने कि ज़ीरो है या नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको ज़ीरो निकालना नहीं है, क्या करना था, आपको चेक करना है कि जो गिवन वैल्यू है वो उसकी ज़ीरो है या नहीं है। अब हम 2/√3 भी चेक करते हैं। तो x की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा, 2/√3। देखते हैं आए, तो ये 2/√3 का स्क्वायर -1, तो ये आपका आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 -1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो ऑब्वियसली 2/√3 इज नॉट द ज़ीरो ऑफ पी एक्स, क्योंकि ज़ीरो नहीं आया। 2/√3 पुट करने से ज़ीरो नहीं आया, जबकि -1/√3 पुट करने से ज़ीरो आ गया। तो ये तो इसका ज़ीरो है, लेकिन ये इसका ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो मैंने बताया भी, लास्ट वीडियो में बताया, फिर से बता देता हूँ, वो वैल्यू होती है वेरिएबल की, वो वैल्यू जिसको पुट करने से हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है, ज़ीरो आ जाती है, ठीक है। तो आपको चेक भी कर सकते हो और आप निकाल भी सकते हो। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और हमको ज़ीरो फाइंड करना है, फाइंड ज़ीरो ऑफ पी एक्स। तो आप क्या करोगे, टू फाइंड ज़ीरोज़ सॉल्व करेंगे हम। क्या सॉल्व करेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू 0।
तो पी एक्स क्या है हमारा, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। सी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस डी, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी अपॉन सी, माइनस डी अपॉन सी इज द 0। ठीक है, तो अगर आपको वेरिफिकेशन करना है या चेक करना है ना, वेरिफिकेशन अगर आपको करना है या चेक करना है कि मेरा ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, x की जगह पर माइनस डी अपॉन सी पुट करके देखिए, c माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, सी से c कैंसिल आउट, माइनस डी प्लस डी क्या आ गया 0। तो इसका मतलब हमारा जो ये आंसर है वो क्या है, करेक्ट है। माइनस डी अपॉन सी इज द 0 ऑफ पी एक्स। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। देखिए आपको जो लीनियर, जितने भी आपके लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं उनका 0 निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि उनको जब आप 0 पुट करते हो तो आपको क्या मिलती है, एक लीनियर इक्वेशन मिलती है, और लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व करते हुए आए हो। लेकिन अगर आपका पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक, या आपका पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक, तब आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। तो इसके लिए हम एक दो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर मान लो आपका कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाता है, या तो क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि फैक्टराइज, तो फैक्टराइज कर देंगे, और आ जाता है टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल कैसा दिया हुआ है आपका, क्वाड्रेटिक। उस केस में भी आपको फैक्टराइज करना जरूरी है। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो आप जीरो फाइंड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं पहले आपको क्या सिखा रहा हूँ, फैक्टराइज करना, कि कैसे फैक्टराइज करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, लेकिन 10th क्लास के बच्चे भी इसको सबको करना है इसको, क्योंकि वो अगर फैक्टराइजेशन सीखेंगे, और अगर फैक्टराइजेशन वैसे उन्होंने 9th में सीखा हुआ है लेकिन उनका रिवीजन हो जाएगा, अगर वो फैक्टराइजेशन सीख लेंगे अच्छे से तो जीरो निकालना बहुत ही आसान काम है। तो पहले ये क्वेश्चन है हमारा 4th का फर्स्ट पार्ट है, 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो ये पॉलिनोमियल है, हमने मान लिया लेट पी एक्स इज इक्वल टू 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इसके फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c। तो पहले इससे कंपेयर कर लो आप। देखो x² का कोफिशिएंट क्या है a, और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है 12, तो a कितना आ जाएगा 12। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -7, यहाँ पर है b, तो b कितना आ जाएगा -7। यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 1, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म क्या है c, तो c 1 आ जाएगा। ये कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज हमने निकाल ली। ये आपको अगर फैक्टराइज करने के लिए आता है तो ये आपको शो नहीं करना है, ये आप रफ वर्क कर सकते हैं। आपको फिर क्या करना है, अच्छा साइन सब लेने। अगर a जैसे यहाँ पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव लिया, अगर नेगेटिव होता तो मैं नेगेटिव लेता, ठीक है। तो a, b और c के जो साइन है वो ज़रूर लेने हैं आपको। तो a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है और c पॉजिटिव है। तो a और c को आप क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई। तो 12 को 1 से क्या कर लिया हमने, मल्टीप्लाई, और हमारे पास क्या आ जाएगा 12। अब इस 12 के हमको ऑल पॉसिबल फैक्टर्स देखने हैं। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 12 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, 12 मल्टीप्लाइड बाई 1, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनका सम करने से, या तो ऐड करने से या फिर डिफरेंस करने से क्या आ जाए, मेरे पास में 7 आ जाए। तो ऑब्वियसली 12 और 1 से नहीं आएगा, ना तो 12 और 1 का सम 7 होता है, ना डिफरेंस। 6 और 2 से भी नहीं आएगा। अब 4 और 3 देखिए, 4 और 3 का डिफरेंस 1 होता है, लेकिन 4 और 3 का सम कितना होता है 7। तो अब मैं 12 को के जो फैक्टर्स हैं मैं ले लूँगा -4 और -3। अब आप सोचेंगे कि -4 -3 क्यों, क्योंकि जब मैं -4 और -3 को ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, -7 मिल जाएगा। और -4 और -3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर ध्यान रखना कि जो दो फैक्टर्स आपने लिए हैं इसको स्प्लिट करने के लिए, उनका जो प्रोडक्ट है वो a मल्टीप्लाइड बाय c के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और उनका जो सम या डिफरेंस वो मिडिल टर्म के बराबर होना चाहिए। हालांकि ये भी 8 में है आपका, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे फैक्टराइज किया जाता है। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो मैं -7x को अब क्या लिखूंगा, -4x माइनस 3x। तो आप देखिए मैंने क्या किया, px इज इक्वल टू 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। प्लस 1 ऑलरेडी था ही इसमें। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूँगा, 4x। तो यहाँ क्या बचेगा, 3x माइनस का 1। अब इसमें क्योंकि आपको पता है कि 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है तो मैं -1 कॉमन लूँगा। -1 इसलिए कॉमन लेना चाहता हूँ कि 3x जो है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस का 3x 3x हो जाएगा, प्लस का 1 क्या हो जाएगा -1। ओके,
और हमेशा ये ध्यान रखना कि ये जो टर्म है हमारा क्या आया था 4x कॉमन लेने के बाद 3x माइनस वन, ये टर्म और ये टर्म हमेशा सेम आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को जब आप क्या करते हो फैक्टराइज करते हो। अगर ये डिफरेंट आ रहे हैं आपके तो इसका मतलब क्या है, आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या तो सही नहीं की है या आपने कॉमन सही नहीं लिया है। तो ये दोनों सेम आने चाहिए आपके। तो यहाँ से 3x माइनस वन फिर से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4x माइनस वन, तो ये आ गया फैक्टराइज। अब 9th क्लास में क्वेश्चन आ जाता है कि फैक्टराइज करो आप, तो आप यहाँ तक करके क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इसको आगे करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब 10th में ये क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द जीरोस इसी का, तब भी 10th वाले बच्चे जो हैं 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ तक तो ये क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, क्योंकि फैक्टराइज तो करना ही करना है। उसके बाद तो आपका 99% वर्क आपका कंप्लीट है। अब सिंपली आपको क्या करना है, टू फाइंड द जीरो सॉल्व पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो आप क्या करोगे, पी एक्स को क्या पुट कर दोगे, जीरो, तो 3x माइनस वन 4x माइनस वन का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, जीरो। अगर अब दो टर्म्स का इनका प्रोडक्ट जीरो है तो इनमें से या तो ये टर्म जीरो होगी या ये टर्म जीरो होगी या फिर दोनों जीरो होंगी। ये तो जानते हैं आप, अगर कोई भी दो नंबर्स हैं सपोज करो उनका प्रोडक्ट अगर जीरो है तो या तो उनमें से एक नंबर जीरो है या वो दोनों जीरो है, तभी प्रोडक्ट जीरो पॉसिबल है। तो हम एक बार 3x माइनस वन को जीरो पुट कर देंगे तो ये क्या बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये आप सॉल्व करते हुए आए हो, 3x इक्वल टू 1 x 1/3, 4x माइनस वन इक्वल टू जीरो, 4x 1 x कितना आ जाएगा आपका 1/4। सो 1/3 एंड 1/4 आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। आप चाहे इसमें पुट करके देख लो, और चाहे तो आपका जो ये हम इनिशियली हम जो लेकर चले थे 12x² माइनस 7x प्लस 1, उसमें आप x को 1/3 या 1/4 पुट करके देख लो, आपको वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि ये इसकी जीरोज हैं। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए पॉलिनोमियल अब ये ऐसे आ गया, मैंने अपनी तरफ से एक पॉलिनोमियल ले लिया 4x² माइनस 8 और पूछा कि भैया जीरो फाइंड करो। ठीक है, अब जीरो फाइंड करो, तो कैसे जीरो फाइंड करेंगे, फिर से फैक्टर करना है। लेकिन अब इसमें फैक्टर वो इस तरह से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसमें फैक्टर इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म है ही नहीं। एक्स वाला टर्म है क्या इसमें, देखो ax² प्लस bx प्लस c, एक्स वाला कंपोनेंट इसमें नहीं है। जब नहीं है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, देखो फैक्टराइजेशन, 4 कॉमन ले लिया, आएगा x² माइनस 2, एक्स को मैं एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ और 2 को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता, सपोज यहाँ होता 4 होता तो मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख देता, 9 होता तो 3 का, लेकिन क्योंकि 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मैं इसको अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होता है। तो अब मैं a² माइनस b² जो आइडेंटिटी होती है हम उसका यूज़ करेंगे और इसको लिख दूंगा मैं x माइनस √2 x प्लस √2। तो यहाँ तक तो ये क्या हो गया, फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन हो गया कि भाई फैक्टराइज ऐसे कर दिया। लेकिन अगर हमें जीरोस फाइंड करनी है तो फिर से भाई टू फाइंड द जीरोस पी एक्स को क्या पुट कर देंगे हम, जीरो। तो इसे मैं जीरो कर दूंगा पुट। तो अब इस ये 4 और x माइनस √2 और x प्लस √2 इन तीनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो 4 तो जीरो है नहीं, तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। जब भी तीन टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो है, जिनमें से एक टर्म तो ऐसी है 100% जो कि जीरो हो ही नहीं सकती, 4 है ही नहीं जीरो, तो 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आइदर x माइनस √2 इक्वल टू जीरो और x प्लस √2 जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, अंडर√2, और यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस √2। तो ये दोनों जीरोज आपकी आ गई। आप चाहो तो यहाँ पुट करके देख लो, चाहे इसमें पुट करके देख लो, आप देखेंगे कि ये दोनों क्या हैं, इसकी जीरोज हैं। तो आप समझ रहे होगे कि मैंने एक फैक्टराइजेशन क्यों बताया आपको। अब आपके 9th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन हैं फैक्टराइज करने के, तो आपको फैक्टराइजेशन अगर आता है तो जीरो निकालना आपके लिए बहुत बहुत ईजी टास्क है। जीरो निकालने में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और देखो आप लोग 10th वाले बच्चे और भी ध्यान से सुन लो, इस तरह से जो क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें आ जाता है 12x² माइनस 7x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आप ऐसे ही सॉल्व करते हो, फैक्टर करते हो उनको, और क्योंकि ये जो आपकी बनी 12x² माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू जीरो जो रखोगे तो इससे आपकी क्या इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व जो की जाती है वो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम सॉल्व करते हैं, एक मेथड है। और भी मेथड्स हैं लेकिन ये भी एक जो है बहुत ही ज़्यादा यूज में आने वाला मेथड है। तो आपको अगर ये फैक्टराइजेशन आ गया ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इससे, ठीक है। तो कैसे आप जीरोस फाइंड करते हैं, अब एक दो क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम इसके, जिनमें आपको सपोज कीजिए ये है आपका 3x² माइनस x माइनस 4, ये px है।
अब इसमें दोनों फाइंड ज़ीरोज़ या फैक्टराइज आ जाता है। तो फाइंड ज़ीरोज़ में भी क्या करना पड़ेगा आपको, फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा। मैंने अभी अभी बताया ए का क्या है यहाँ पर, ये रफ वर्क के लिए बता देता हूँ। ए कितना है आपका 3, बी कितना है -1 और सी कितना है -4। तो मैंने जैसा बताया था कि जो भी एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको ए बोलते हैं, ये वाला एक्स का कॉफिशिएंट बी और कांस्टेंट टर्म सी। तो इसको और इसको क्या कर लेना है आपको, मल्टीप्लाई, ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 3 को और -4 को मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आएगा -12। अब इस माइनस का जो 12 आया है इसके फैक्टर्स आपको इस तरीके से करने हैं कि आपको क्या मिल जाए, मिडिल टर्म, यानी कि -1 मिल जाए। अब -1 फिर से बात करते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर मैं 12 को लिखता हूँ 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्या होगा, ना सम ना डिफरेंस, ना तो सम 1 आएगा ना डिफरेंस 1 आएगा। ओके, और क्या हो सकता है, चलिए 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो क्या सम कितना आ जाएगा 7, लेकिन डिफरेंस कितना आ जाएगा 1। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे सम डिफरेंस क्या लेकर आना है, हमको -1 लेकर आना है, ध्यान दो -1। तो मैं 4 के साथ तो ले लूँगा -4 और 3 को पॉजिटिव, तो -4 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आ जाएगा आपके पास, -12। क्या आ गया, ए और सी के बराबर आ गया। और -4 और जो 3 का सम है वो कितना आएगा बताओ, -1। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। -4 और 3 को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका -12, और -4 और 3 को ऐड करके क्या आएगा -1, और चाहिए भी हमको क्या, -1। तो हमको मिडिल टर्म स्प्लिट हमारा हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा 3x², इसको मैं लिख दूंगा माइनस का 4x और प्लस का 3x, -4। देखो -4x प्लस 3x क्या आएगा, -x। हमने जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं ना, उसमें देखो कोई चेंज नहीं आया, -x ही है अभी भी है, इसमें कोई अगर इसमें कोई चेंज आ रहा है, अगर मैं इसको वापस से अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो यही आ जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा है इसका मतलब मैंने गलत किया है इसको। ठीक है, तो -4 और 3 को मल्टीप्लाई करके -12 आएगा और ऐड करने से क्या आएगा -1। यही रूल अगर आपने फॉलो करते हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को आप हमेशा क्या कर सकते हो, इजीली स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है ना, उनको फैक्टराइज कर सकते हो। और अगर एक बार अब इन दोनों में देखिए आप क्या कॉमन है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 3x - 4। अब इसमें आप देख लीजिए कोई भी 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 भी हम प्लस का कॉमन लेंगे। अब आप कहोगे माइनस का क्यों नहीं लिया, माइनस का इसलिए लिया, अगर मैं -1 कॉमन लेता तो ये नेगेटिव हो जाता और ये पॉजिटिव, जबकि मुझे ये पॉजिटिव चाहिए, ये नेगेटिव, तो मैंने प्लस का 1 लिया, 3x - 4। तो आप देखिए ये दोनों क्या आ गए आपके नंबर सेम, तो ये आ जाएगा आपका 3x - 4 कॉमन ले लो, x + 1, ये आ गया फैक्टराइजेशन। फिर से बताता हूँ, अगर केवल का है फैक्टराइज तो यहाँ तक करके छोड़ दो, लेकिन कहा है फाइंड जीरोज, तो अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, आगे करना है, क्या करना है, वही इसको क्या पुट कर देंगे 0। टू फाइंड जीरोज पुट कर देंगे हम px को 0। तो px का हमारा क्या आ गया था आपका 3x - 4 और x + 1, तो 3x - 4 to x + 1 = 0। तो 3x - 4 = 0 होगा या तो 3x कितना आ जाएगा आपका 4 और x = क्या हो जाएगा यहाँ से 4/3, इधर x + 1 = 0, तो x कितना आ जाएगा -1। तो आज मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना और उनसे की हेल्प से क्या निकालना, जीरोज निकालना। ठीक है, ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल्स को तो फैक्टराइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, मैं आपको क्यूबिक जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके जीरोज निकालने बताऊंगा आपको, हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने से पहले हमें 2 थ्योरम्स भी सीखनी पड़ेंगी, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम बताऊंगा, फैक्टर थ्योरम बताऊंगा और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना बताऊंगा। तो जब आपको ये आ जाएगा तो फिर जीरोज निकालना क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का भी क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये वीडियोस मेरे आप कंटिन्यूसली देखते रहें, कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। अगर आप वीडियो मिस नहीं करेंगे तो आपको पूरा का पूरा मैं कंप्लीट सारी एक्सरसाइजेस करा रहा हूँ, और इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट में लिख कर भेज दें, तो मैं उनको भी सॉल्व करा दूँगा। थैंक यू।